चलें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवे यद्भद्रं तन्ने आशुवे। आज 9 दिसंबर है। आर्यवेद दर्शन पर मेरे चैनल पर विषय रहेगा वो रहेगा धर्म मत पंथ में अंतर। सभी लोग धर्मों का वादा करते हैं, सब अपने अपने उसका कहे हमारा धर्म बढ़िया, हमारा धर्म बढ़िया, हमारा पंथ बढ़िया। ये सारे संसार के अंदर ये मत पंथ वालों ने जो सीधे साधे लोगों को और एक तरह बहकाना या अविद्या का प्रचार करना है। इसलिए धर्म तो वैदिक धर्म है जो अनादि काल से परमपिता परमात्मा ने सभी मनुष्य के लिए, सभी प्राणियों के लिए जो धर्म बताया, धर्म तो वो है। धर्म क्या ये बीच बीच में कोई 2000 वर्ष, कोई 1400 वर्ष, कोई 3500 वर्ष, कोई और आगे पीछे, क्या ये धर्म हुए? ये केवल मत हैं, पंथ हैं। आज इसी पर चर्चा मेरी रहेगी, आर्यवेद दर्शन पर। वैदिक धर्म संसार के सब मतों और संप्रदायों से अधिक प्राचीन है। इस सृष्टि की रचना को 1,96,08,53,123 और 123 वर्ष हुए वैदिक धर्म की उत्पत्ति को, वेदों की उत्पत्ति को, सृष्टि की उत्पत्ति को। सृष्टि की उत्पत्ति से जो धर्म था वेदों में, जो परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में दिया, बताया, वो वैदिक धर्म था। मैं आज उसी की चर्चा करूंगा। तो इसलिए इसको संसार में वैदिक धर्म के अतिरिक्त जितने भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, गुट एवं तथा कथित धर्म बने हैं, वे सब किसी न किसी पीर, पैगंबर, गुरु, संत, महात्मा, बाबा आदि के बनाए एवं चलाए हुए हैं। तो इसलिए उनमें जो समय अनुसार फेर बदल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, ये जो संप्रदाय हैं ये बदलते रहते हैं। कोई अपना प्रचार जो ज़्यादा कर ले वो ज़्यादा चमक गया। लेकिन वैदिक धर्म में कभी कोई परिवर्तन सृष्टि के आदि से आज पर्यंत नहीं आया। जिन ऋषि मुनियों ने वेदों को पढ़ा है वो एक ही भाषा बोलते हैं सारे विश्व के अंदर। एक प्रश्न दे करके, और जो है वैदिक सिद्धांत का आप किसी से प्रश्न कर लो, किसी देश में भी जहाँ वैदिक विद्वान बैठा है वो एक ही उत्तर देगा। और संप्रदाय वाले अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मत, अलग अलग धर्म, इसी से सारे संसार के अंदर ये लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। फिर आता है वैदिक धर्म। ईश्वरीय ज्ञान होने से अनादि अपौरुष और सदा एक रस रहता है। कितनी सुंदर बात आ रही है। वैदिक धर्म ईश्वरीय ज्ञान होने से ये किसी पुरुष का ज्ञान नहीं है, ये तो ऋषियों की आत्मा में परमात्मा ने ज्ञान दिया है। वैदिक धर्म के सब सिद्धांत सृष्टि नियमों के अनुकूल होने से विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। देखिए, जितने भी वेद के अंदर बात है और इससे वर्तमान सृष्टि है, उस पर अगर आप उनको परखोगे बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो इसलिए जबकि अन्य मतों की अधिकतर मान्यताएं इसके विपरीत ही होती हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान के पूर्ण भंडार है। वेद जो है ईश्वर के ज्ञान का, सृष्टि के ज्ञान का, मानव की आत्मा के कल्याण का पूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए संसार के लोगों, तुम अगर वेद को समझ लो, वेद को पढ़ लो, वेद के अनुसार हमारी शासन प्रणाली बन जाए, मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, राम के राज्य में ताले नहीं लगते थे। उसका कारण क्या था? जब मैं ये समझ लूँ कि जो वस्तु मेरी है वो मेरी है,
और जो दूसरे की है मैं दूसरे की वस्तु को छीनूंगा, चोरी करूंगा, तो मैं जो दंडनीय होऊंगा, परमात्मा मुझे देख रहा है। इतना ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो अपराध खत्म हो जाएंगे। तो मैं अभी कह रहा था, वेद ईश्वरीय ज्ञान के पूर्ण भंडार हैं। अतः समनुष्यों, स्त्री और पुरुष को वेद को पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का समान अधिकार है। देखिए, वेद में किसी का कोई पक्षपात नहीं है कि भाई वो जाति पढ़े या वो धर्म वाला पढ़े या वो मत वाला पढ़े या स्त्री ना पढ़े या पुरुष ना पढ़े। ऐसा कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं है। वेद तो समान सबको अधिकार देता है। इसलिए वेद को पढ़ के तो देखो, जब तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है तो तुम ज्ञान वेद का प्राप्त करके तो देखो। इन मत मजहबों की, धर्मों की दीवारों में, और ये दीवारें खड़ी हैं, इनके चक्कर में पढ़ करके तुम आपस में लड़ झगड़ रहे हो। जो जिसने ये दुनिया बनाई है उसके नियमों को भी तो जानो आप। तो इसलिए तो समान अधिकार है, वह चाहे किसी भी देश, वर्ण, आश्रम का ही क्यों न हो। वेद मनुष्य मात्र के लिए है। जितनी भी दुनिया बनी है सभी के मनुष्य मात्र के लिए ये वेद हैं। वेद के अंदर विज्ञान है, जो विज्ञान अनादिकाल से चला है, वेद से चला है। तुम्हें ज्ञान देता कौन? बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। तो गुरु कौन है? जिसने इस सृष्टि का संचालन किया, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, वो गुरु है, वो गुरुओं का गुरु है। तो हमें उस गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैदिक धर्म त्रेतवाद के सिद्धांत को मानता है। त्रेतवाद के अर्थात 3 सत्ताएं हैं जो अनादिकाल से हैं। 3 सत्ताएं, एक ईश्वर है और एक हम आत्मा हैं और तीसरा ये प्रकृति है। तो इसलिए 3 सत्ताएं अजर, अमर, नित्य हैं। ये जो है, जैसे मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा फिर जन्म मिलेगा, और इस सारी व्यवस्था का स्वामी परम पिता परमात्मा है। ऐसे ही ये सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके जो मूल तत्व है, जैसे मूल तत्व मेरी आत्मा है, इसी प्रकार जो है ये रहता है संसार में। ये संसार का मूल तत्व रहता है। फिर आया है अजर, अमर, नित्य है तथा एक दूसरे से भिन्न भिन्न है तीनों, और इनमें परस्पर किसी न किसी को उत्पन्न नहीं किया है, किसी को किसी ने पैदा नहीं किया है। अर्थात परमात्मा ने भी ये दुनिया के पदार्थ नहीं बनाए। उन पदार्थों से दुनिया तो बनाई है, जैसे इन पदार्थों से मेरा मनुष्य शरीर बना है, लेकिन आत्मा परमात्मा ने भी नहीं बनाई है। ये 3 चीज अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। परस्पर किसी न किसी उत्पन्न किए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये ऋग्वेद में आया है 164/20 में कि इसमें ईश्वर और जीव दोनों स्वभाव से चेतन हैं और ज्ञान सहित हैं और निराकार हैं, तथा तीसरी जो प्रकृति स्वभाव से जड़ और ज्ञान रहित है। जो ये संसार है ये अपने में इसमें ज्ञान नहीं है, ये तो केवल जो चेतन आत्माएं हैं उनका ये संसार का भोग करती हैं। तो इसलिए प्रकृति भोग वस्तु है और जीवों के भोगने के लिए प्रकृति बनी है। कर्म करने का साधन है, अच्छा करो बुरा करो, तो वो स्वयं में जड़ है। और ईश्वर आदित्य एक है और जीव अनेक हैं। देखिए, बहुत सारे भगवान बना करके इस संसार में भगवानों की पीछे लड़ाई है। वो भगवान एक ही है, वो निराकार है, कण कण में व्यापक है, सबकी आत्मा में व्यापक है। लेकिन यहाँ जो भगवानों के फोटो बना बना के मंदिर और मस्जिदों में सब में रख रख करके, और ये सारा लड़ाई का झगड़ा है। इसलिए अगर सब निराकार को मान लें तो वास्तव में संसार के सारे दुख दूर हो जाएं। तो वैदिक धर्म में एक आदित्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी देवी देवता की पूजा या उपासना का विधान नहीं है, क्योंकि ईश्वर, अब देखिए, जो ईश्वर है उसका गुण क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के अंदर कोई पक्षपात नहीं है, और फिर है निराकार है। इसलिए निराकार है, आँखों से नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पत्थर के अंदर अग्नि है, दूध के अंदर घृत है,
और बिजली तारों में जैसे व्यापक है, इसी प्रकार सारे संसार के अंदर परमात्मा व्यापक है। फिर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के आगे पीछे कोई हिसाब लेने देने वाली कोई और शक्ति नहीं है। वो विश्व की शक्ति परमपिता परमात्मा है और वो न्यायकारी है। वो सबका न्याय कर रहा है, क्योंकि जब सबकी आत्माओं में व्यापक है, शरीरों में व्यापक है, तो वो भाई सबकी बात को जान रहा है, इसीलिए ठीक ठीक सबका न्याय करता है। दयालु है वो परमपिता परमात्मा। देखो कितना दयावान है। अब सूर्य निकला है और सबको सूर्य की रोशनी मिल रही है, वायु सबको मिल रही है, जल बरसता है सबको मिल रहा है। तो ये सारा परमात्मा को पक्षपात नहीं है। चाहे कोई पुण्य आत्माएं चाहे अधर्म आत्माएं, सबको परमात्मा बराबर जो है अपना वो देता है। तो वो सबके लिए वो परमपिता परमात्मा सब पे दया है उसी की। वो सर्वेश्वर है, जो कुछ करे वो अपने आप ही करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सर्वव्यापक है, सब में व्यापक है। सर्व अंतर्यामी है, सबकी आत्माओं में वो अंतर्यामी है, व्यापक है और अजर है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर है, कभी मरता नहीं है, अब है किसी से डरता भी नहीं है, नित्य और पवित्र है। तो उसी की उपासना करनी योग्य है। ये जगह जगह जो है उपासना और धर्म की बातें जो हैं, इसीलिए मनुष्य मात्र भटक रहा है। मैंने अभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की जो बातें बताई, तो हमें उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ईश्वर के स्थान पर किसी व्यक्ति, माता पिता, गुरु, क्षेत्र आदि की उपासना करने योग्य नहीं है। उस ईश्वर की जगह हम किसी को भी न माने, किसी फोटो को, चित्र को उसकी जगह न पूजें। इसलिए वेद का सिद्धांत कह रहा, जीव अनेक हैं तथा जीव को ही आत्मा कहते हैं। ईश्वर के ज्ञान में जीवों की संख्या सीमित है, परंतु जीव अल्पीयत हैं, अतः उसके लिए जीवों की संख्या असंख्य है। भाई वो असंख्य है, जीवों को हम मनुष्य नहीं गिन सकता, परमात्मा तो जानता है। जीवों की संख्या सदा एक सी परिवर्तित रहती है। अतः तो देखिए, ये जो जीवात्मा को जितने हैं उतने ही हैं, अनादिकाल से न घटते हैं न बढ़ते हैं। उसमें वृद्धि या कमी नहीं होती, क्योंकि आत्मा नित्य है। अर्थात आत्मा अजन्मा, अचर, अमर, नित्य और पवित्र है। आत्मा भी जो है, आत्मा का जो गुण कर्म स्वभाव है वो भी अजर अमर है और पवित्र है। आत्मा जो गलत हम कार्य करते हैं तो वो गलत कार्य आत्मा में प्राचीन अनादि काल से वो उसके संस्कार और विचार भरे पड़े। अगर आत्मा की शुद्धता देखें तो आत्मा तो भाई बहुत शुद्ध पवित्र है। इसलिए प्रकृति वह पदार्थ है जिससे सृष्टि की रचना होती है, उसे प्रकृति कहते हैं। स्वभाव से जड़ होने से प्रकृति स्वयं से कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। ये संसार की वस्तुएं अपने आप में नहीं बन सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। इनको जो कार्य करने का जो वो है वो जीवात्मा करता है। स्वभाव से जड़ होने से प्रकृति स्वयं से कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। प्रकृति अत्यधिक सूक्ष्म होने से भौतिक नेत्रों से भी नहीं दिखती है, परंतु समाधि अवस्था में उसके दर्शन होते हैं। देखिए कितनी बच्चा हमारा ऋषि मुनियों का रिसर्च है। जैसे मैं आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा की क्रिया जो शरीर से हो रही है आत्मा है, परमात्मा को नहीं देख रहा, लेकिन जो इस संसार की क्रिया हो रही है, सबकी न्याय व्यवस्था हो रही है, तो परमात्मा है। ऐसे ही सूक्ष्म तत्व में
के रूप में प्रकृति है। जो ये प्रकृति जब प्रलय होती है तो ये सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद में सूक्ष्म तत्व रूप में वो पदार्थ रहते हैं। उन पदार्थों से परमात्मा सृष्टि की रचना फिर करता है, तो उसको वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। प्रकृति की विकृति को सृष्टि कहते हैं और सृष्टि में भी ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो अति सूक्ष्म होने से चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। कितना अच्छा हमारे ऋषियों का समाधिस्थ में ज्ञान प्राप्त किया है। अब आता है ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं, अतः उसके गौणिक कार्मिक स्वाभाविक एवं अलंकारिक नाम हैं भी हैं, असंख्य हैं। परंतु वेद तथा आर्ष ग्रंथों की मान्यता अनुसार परमपिता परमात्मा का नाम सर्वप्रिय निज नाम ओम है, मुख्य नाम ओम है। तो जैसे किसी बच्चे का या मनुष्य का जो नाम होता है, फिर उसके आगे उसकी कोई डॉक्टर है वो, और कोई जो इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, इस तरह। ऐसे ही परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या में श्रीदेव दयानंद ने सत्याप्रकाश के पहले समलास में दी है। उसमें जो 100 नामों की व्याख्या गौणिक कार्मिक नाम है, लेकिन मुख्य नाम ओम है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा की उपासना भक्ति किया करें और अन्य उसमें न भटकें। उससे जो है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। निराकार की उपासना करोगे तो वास्तव में तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव होने से अतः उसके गौणिक कार्मिक स्वाभाविक एवं अलंकारिक नाम है असंख्य। परंतु वेद तथा आर्ष ग्रंथों की मतानुसार उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। ओम में ईश्वर के असंख्य नामों का समावेश है। ओम शब्द 3 अक्षरों के योग से बनता है, ए, उ और वे। ए और उ की संधि करने पर तो ओ तथा उसमें मैं जोड़ने से ओम शब्द बनता है। ओम की गूंज ब्रह्मांड में सर्वथा गूंजती है, गूंजती रहती है। वेद अनुसार आत्मा का निज नाम क्रतु कर्मशील बताया गया है। देखिए कितना सुंदर व्याख्या हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि वे आत्मा को कर्मशील बताया है। क्रतु तू कर्म कर। अब एक बात आती है, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म 2 प्रकार के हैं। एक कर्म तो हमें बंधन में बांधते हैं, दूसरे कर्म हम संसार की भलाई के लिए उपकार के लिए करते हैं। कर्म तो वो माना है। जैसे मैं अभी हवन किया है वो मेरा कर्म है, जबकि मैं दुकान पे बैठूं या कोई व्यवसाय करूं वहाँ मेरा अपना लाभ हानि का वो है, इसलिए वो अकर्म में ही गिना है, कर्म में नहीं गिना। उसमें पाप और पुण्य है। कर्म तो वो है जिसमें पुण्य हो पाप न हो। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करना और विद्या पढ़ाना। विद्या में आया है वेदों का ज्ञान देना। ये विद्या नहीं है जो आज पढ़ाई जाती है। अगर ये लोग पढ़े गए होते तो इतने अपराध भी न बढ़ते। ये शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। आज पढ़े लिखे बच्चे ही तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, अगर तुम शांति चाहते हो तो शिक्षा में वेदों की शिक्षा को लागू करो, तब संसार में शांति आएगी। वैदिक धर्म अवतारवाद को नहीं मानता। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो देखिए वेद का सिद्धांत तो कि भाई कोई अवतारित हुए, या देखिए हम अवतारित में कहीं श्री कृष्ण को, श्री राम को मानते हैं अवतारित हुए। वो ठीक है कि वो महापुरुष थे, अच्छे वेदों के विद्वान थे, गुरुकुलों में पढ़े थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत धार्मिक सच्चाई और ईमानदारी को बरता। उन्होंने जो है
जो निशाचरवादिता राक्षसता को खत्म किया और जितने पुण्य आत्मा धर्मात्माओं की उन्होंने रक्षा की। तो इसलिए ये धर्मात्मा कहलाए। अवतार इतना ही क्या, अवतार माने कहीं उतरना, तो ऐसा उतरना परमात्मा का कैसे हो सकता है, कैसा अवतारित हो सकता है जब परमात्मा है ही। विश्व के कण कण में ऐसी तो अनेकों दुनिया हैं और वहाँ भी भगवान है। नीचे खोद लो जमीन 100 किलोमीटर और खोद लो, वहाँ भी परमात्मा है। तो फिर वो जो है अवतारित कैसे हो सकता है, एक वस्तु में कैसे आ सकता है, माता पिता के घर में कैसे आ सकता है, ये विचार करो। ये जो है जब पहले अनपढ़ता का जमाना था, कुछ चालाक लोगों ने अपने ये खाने कमाने के धंधे बना करके लोगों को भ्रमित किया। आज भी बहुत सारे हैं, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो बहुत जो भूत प्रेत वाले बहका रहे हैं। तो इसलिए विचार करो, और ये सारी जो अज्ञानता है तब समाप्त होगी जब वेदों को पढ़ेंगे आप। जो ऊपर से नीचे उतरे, ईश्वर सर्वव्यापक होने से सदैव सर्वत्र विद्वान होता है। अतः वह कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में अवतार नहीं लेता, अर्थात किसी भी योनि में शरीर धारण कर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आता जाता नहीं है। तो ईश्वर का अवतरण या अवतार होना नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई कोई कहता है कि भाई राम जो है रावण को मारने के लिए पैदा हुए, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है, जो बना है वो बिगड़ेगा। तो रावण को भी तो जन्म देने वाला परमात्मा था ना। तो इसलिए संसार के लोगों, कुछ लोगों ने जो मैं तो कहूँ अज्ञानी कह लो या उनका अपना छल कपट कह लो या अपनी जीविका का साधन बना करके सीधे साधे लोगों में से प्रचार किया। तो ये अगर ऐसे दुष्प्रचार बंद हो जाएं, मैं कहता हूँ भारतीय जैसी संस्कृति, वैदिक संस्कृति और वेदों की संस्कृति, आर्यों की संस्कृति, ऋषि मुनियों की संस्कृति विश्व के अंदर नहीं है। अरे विश्व के लोगों, तुम सोचो जरा, इस संसार में तुम्हें मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? मनुष्य का जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। बार बार जो है तुम इस संसार में आते हो, मृत्यु को प्राप्त होते हो, दुखों को पाते हो। उस दुखों से छूटने का इस आत्मा को अगर कोई साधन है तो मनुष्य शरीर है। ये विचार करो, व्यर्थ मत खो। फिर आया है वह परमात्मा एकाय है, निराकार, अदृष्टा और विष्णु अर्थात सर्वव्यापक है। तो वो परमात्मा का नाम विष्णु भी है। विष्णु इसलिए है कि वो सब में व्यापक है और एकाय है, निराकार है, अदृष्टा है, दृष्टि में नहीं आ सकता परमात्मा जो। तो इसलिए आप इन सब बातों पे विचार करेंगे, इन सारी भ्रांतियों का निवारण करने के लिए महर्षि देव दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ें। सारे विश्व के कल्याण की बात ऋषि ने कही है। अब यूँ कोई द्वेष भाव से जी मेरा तो मत ये, मैं तो ये मानता हूँ, ये कोई नहीं है। ये तो जो विद्वानों की वो है वाणी है, विद्वानों का ज्ञान है, उस पर सब आ जाएं तो वास्तव में कह रहा हूँ शांति हो जाएगी विश्व के अंदर। फिर आता है स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि कोई स्थान विशेष में नहीं होते। ना तो कहीं नरक है, ना वैकुंठ है कि तुम कहीं तर जाओगे, ना कोई स्वर्ग है। स्वर्ग जो है कहते हैं, देखिए स्वर्ग की व्याख्या करता हूँ मैं। मान लीजिए अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी मृत्यु तो होनी है एक दिन, मेरी मृत्यु हो गई, मेरा आत्मा निकल के जा रहा है। अब आत्मा निकल के जाएगा कहाँ? अभी भी तो परमात्मा मेरी शरीर के अंदर व्यापक है। तो शरीर जब आत्मा शरीर छोड़ के निकला तो फिर परमात्मा के पास ही तो है, गया कहाँ? और फिर उसके बाद जो अगर आत्मा के जन्म लेने के कर्म है, भोग के कर्म है, तो वो भोग योनियों में जाएगा। अच्छे कर्म मनुष्य योनि में जाएगा, और पुण्य कर्म है और तो वो आत्मा मुक्ति में रहेगी, जिसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग माने सुख है। तो वो सुख में कैसे? जब अजीब आत्मा ये शरीर ही न लेगा, जन्म ही न लेगा, तो सुख में परमात्मा की शरण में ही तो है। उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम स्वर्ग है।
लेकिन ये सब मिलेगा हमारे कर्मों से। तो इसलिए होते हैं जहाँ सुख होता है उस परिस्थिति को स्वर्ग कहते हैं, और जिसके विपरीत जहाँ दुख है उसको नरक कहते हैं। तो देखिए, नरक और स्वर्ग या कोई बोझ है, ये सब अज्ञानी लोगों की बातें हैं। ये जो हमारे कर्म हैं, वो मानो एक आदमी बीमार है, पड़ा है और भूखा है, प्यासा है, नरक नहीं तो और क्या है। एक आदमी सुख भोग रहा है, अच्छी साधन है, तो वो स्वर्ग है। संक्षेप में सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, और जिसमें मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ अवस्था में जीवन के सुखों को भोगता है, तथा इसके ठीक विपरीत दुख विशेष का नाम नरक है। जैसे हम बहुत सुख भोगते हैं, आनंदित रहते हैं, वो स्वर्ग है, और कहीं दुख और कलेश में रहते हैं, वो नरक है। तो इसलिए स्वर्ग, जन्नत या नरक, दोजख और कहीं नहीं इसी संसार में होते हैं, और आगे आगे बहुत बड़ी बड़ी जो है कल्पनाएं करके और लोगों को भ्रमित किया जाता है, या बहुत ज़्यादा वो उत्साहित करके वो कि तू स्वर्ग में जाएगा, तू जो उसमें जन्नत में जाएगा, इस तरह, और वो उसमें तू इतने वो करे, ये करे, वो करे, तुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सारी जो बातें, ये बेफजूल की बातें हैं। ईश्वर जो हमारे कर्म का फल देता है, अगर कहीं हम कर्म तो गलत करें, हम स्वर्ग की आशा करें, नहीं हो सकती। इसलिए संसार के लोगों विचार करो कि ये मनुष्य जीवन क्या है और हमें क्यों मिला है। देखिए, मनुष्य जीवन, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा जंगल में भ्रमण करने गए थे, तो वहाँ गर्मी तेज थी, राजा को प्यास लगी। वहाँ जंगल में एक लकड़ी काटने वाले की झोंपड़ी थी, तो वो राजा वो झोंपड़ी वाले के पास गया, भैया मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दे मुझे। तो वो किसान ने पानी भी पिलाया, कुछ जैसा रूखा सूखा भोजन भी कराया। तो राजा ने एक बात कही, भैया तो तुम लकड़ी का काम करते हो, मैं राजा हूँ, और मैं तुम्हें जो है तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और कुछ चंदन के बाग जो था वो बता दिया। चंदन का बाग बता दिया, तो वो लकड़हारा लकड़ी काट के लाता और उसे जला करके अग्नि में कोयला बना करके बाजार में बेचता। उसे जो 100-200 रुपये मिलते, उससे अपना रोज का काम ऐसे ही चल जाता। बहुत काल तक ऐसे ही करता रहा। जब 2-4 पेड़ रह गए, तो उसे चिंता हो गई लकड़हारे को कि भाई अब मेरे आगे जीविका कैसे चलेगी। उधर जो है राजा भी ये सोचने लगा, मैंने लकड़हारे को चंदन का वन बताया तो बड़ा मालदार हो गया होगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी महंगी होती है। तो आज तो मेरे ख्याल में कई 1000 रुपये किलो है चंदन का रेट। तो उस समय वो फिर लकड़ी काटने वाला राजा के पास गया, महाराज वो जो आपने चंदन का वन बताया वो तो खत्म हो गया, कि तो और कि अब तो 4 पेड़ बचे हैं। बोले तैने जो है चंदन की लकड़ी को कैसे बेचा? बोले मैं लाता था, गट्ठर बांध के काट के और उसको जलाता और कोयला बना के बेचता, उसमें 100-200 रुपये मिलते, तो मैं अपना घर का गुजारा करता रहता। तो राजा ने कहा कि तू जो है जो अब लकड़ी काट करके और तू लकड़ी ही बेच गया। जब वो चंदन की लकड़ी का गट्ठर बांध के चला, तो जैसे हमारा ये सूरजपुर कस्बा है, जिला है गौतम बुद्ध नगर, जब ऐसे वो चला तो लोगों ने, जो दुकानदार और लोग थे, भाई एक बात ये बेचेगा कि हाँ अच्छा 1000 लेगा, आगे बढ़ा 10,000 लेगा, कई हज़ार की जब बोली चली गई, और फिर अंत में बहुत सारे दाम लेकर के जब आया, तो लकड़हारा कहता है मैंने तो चंदन के वन के ही कोयला बना दिए। देखिए, ये मनुष्य जीवन चंदन वन है, और जो वो है राजा परमपिता परमात्मा है। तुम्हें बहुत अच्छा चंदन का वन दिया है, मानव शरीर दिया है, इसको जो बहुत अच्छे शुभ कर्म कमा करके तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए
अगर हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, लड़ाई झगड़े, अंडे मांस खाने और उसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इस चंदन के वन के मानव शरीर के हम कोयले बना रहे हैं। ये संसार के लोगों सोचो, ये चिंतन किया करो बैठ करके कि ये हमें मानव जीवन किस लिए मिला है। तो देखिए, मैं भाई सभी से एक करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिस परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है उसे का सुबह शाम बैठ कर के जाप किया करो, हवन किया करो, अच्छे अच्छे कार्य किया करो, तो ये आपका जो चंदन का वन मनुष्य शरीर है सफल हो जाएगा। और किसी से लड़ाई झगड़ा, धोखा, झूठ बोलना, छल कपट करना समझो इस चंदन के वन को जो है तुमने कोयला बनाने हैं। इसलिए इस विचार करो, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। कई बार ये प्रश्न आता है, मैं तो अपने आप आया हूँ। जब मैं अपने आप ही आता तो मैं फिर कई गरीब घर में क्यों जन्म लेता, मैं तो राजा के यहाँ लेता। ये मेरे कर्म के अनुसार परम पिता परमात्मा ने मुझे घर परिवार, माता पिता, धन संपत्ति दी है, और ऐसे ही आपको आगे भी मिलेगी। आपके कर्मों का फल परम पिता परमात्मा देता है। मैं आज की वीडियो को यहीं समापन करता हूँ। ओम शम।